अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो में हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी सीरत, आपके हस्ब नसब, आपकी कौम समूद के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और कौम ने आगे से अजाब का मुतालबा कर दिया, और इसके अलावा कौम के कुछ अहवाल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। कौम समूद को हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकज़ीब व इनकार करने पर अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और ईमान व इताअत की दावत दी। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शुअरा की आयत नंबर 141 से 144 में फरमाया है, कौम समूद ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे उनके हम कौम सालेह ने फरमाया, क्या तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अज़ाब इलाही की बात सुनकर कौम ने कहा, ऐ साले, अगर तुम वाकई रसूल हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ऐ मेरी कौम, भलाई से पहले बुराई की जल्दी क्यों करते हो? तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते? हो सकता है कि तुम पर रहम किया जाए। कौम का यह तर्ज अमल बताता है कि जब बातिल दिलों में रच बस जाए, कबूल हक की तरफ दिल की असलन रगबत ना हो, दिल पर गुनाहों का रंग चढ़ गया हो, हक और अहले हक का बुग़्ज़ कीना और अदावत की पट्टी आंखों पर बंध जाए, तो सामने की वाज़ेह बात कबूल करना भी मुश्किल हो जाता है और सरकशी उस इंतहा को पहुंच जाती है कि आदमी खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो जाता है। यहाँ तो कुफार की बात हो रही है जो ईमान ही नहीं रखते, अज़ाब इलाही और जहन्नम को तस्लीम ही नहीं करते। उनकी तरफ से ऐसी जहालत की तवक्को की जा सकती है, लेकिन हैरत तो उन मुसलमानों पर होती है जो खुदा और उसकी कुदरत पर ईमान रखने और आखिरत व जन्नत व जहन्नम को मानने के बावजूद गुनाह पर डटे रहते हैं और सरीह वईदें दिलो दिमाग में मौजूद होने के बावजूद गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। इससे मालूम होता है कि दिलों की सख्ती और दिलों पर जंग चढ़ना कैसी सख्त आफत है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाने की वजह से कौम समूद पर कई अरसा तक बारिश न हुई, यानी अल्लाह ताला ने काफी अरसा तक कौम समूद से बारिश को रोक लिया। ये लोग कहत में मुबतला हुए और भूखे मरने लगे। उन मसाइब को उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया और बदशगुनी लेते हुए कहा कि माज़अल्लाह, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम्हें जो भलाई और बुराई पहुंचती है वो अल्लाह ताला के हुक्म से है और तुम्हारी तकदीर में लिखी हुई है और उसके जरिए तुम्हें आजमाया जा रहा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने पारा 19 सूरह नमल की आयत नंबर 47 में फरमाया, उन्होंने कहा, हमने तुमसे और तुम्हारे साथियों से बुरा शगुन लिया। साले ने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम एक ऐसी कौम हो कि तुम्हें आजमाया जा रहा है। याद रहे कि बदशगुनी लेना और अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को किसी शय की नहूसत जानना यह दुरुस्त नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहतों को कबूल करने के बजाय कौम ने यह कहा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शुअरा में इरशाद फरमाया है, तुम उनमें से हो जिन पर जादू हुआ है। ये कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम तो हम जैसे ही एक आदमी हो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। कौम ने मजीद ये भी कहा कि हम अपने ही एक आदमी के किस तरह ताबे हो जाएं, हालांकि हमारी तादाद तो बहुत ज्यादा है जबकि वो अकेला है। अगर हम उसकी पैरवी करें तो ये हमारी गुमराही और दीवानगी होगी। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कमर में इरशाद फरमाया है, कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इज़ल लफ़ी दलालिन वसुर। तर्जुमा है, समूद ने डर सुनाने वालों को जुटलाया तो उन्होंने कहा, क्या हम अपने में से किसी एक आदमी की ताबेदारी करें, जब तो हम जरूर गुमराही और दीवानगी में हैं। याद रहे कि कौम समूद ने अगरचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ही जुटलाया, लेकिन एक नबी का इनकार सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इनकार शुमार होता है, क्योंकि सबका अकीदा एक ही है। इसलिए यहाँ आयत में जमा का सीगा अन-नुज़ुर जिक्र किया गया है। कौम ने आप अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद ये भी कहा कि हमारी कौम में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ही इस काबिल थे कि इन पर वही नाजिल की गई, जबकि हम में इंतहाई मालदार और बहुत अच्छे हाल वाले लोग मौजूद हैं। यानी वो ये कहने लगे कि यही इसी काबिल थे कि इन पर वही नाजिल की जाती। उनके नजदीक वही का नुज़ूल उन लोगों पर होना चाहिए था जो ज्यादा मालदार हैं, जो सरदार हैं, जो ज्यादा उनके कबीले के बड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो हरगिज नहीं, लिहाजा ये सख्त झूठा है और नबूवत का दावा करके बड़ा आदमी बनना चाहता है, माज़अल्लाह। इन सब की इन बातों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया। सूरह कमर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बहुत जल्द कल जान जाएंगे कि कौन बड़ा झूठा मुतकब्बिर था। बेशक हम उनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी को भेजने वाले हैं
تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو وحدانیت پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی تبلیغ و نصیحت میں مصروف عمل رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار اصرار اور مسلسل تبلیغ و نصیحت سے تنگ آ کر قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے کہ جسے یہ پورا نہ کر سکیں، یوں ہم ان کی مخالفت میں سرخرو اور یہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن قبیلے کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے، اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے اور حسب معمول انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور شرک و بت پرستی ترک کر دینے کی دعوت دی، واضح و نصیحت فرمائی اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ یہ موقع غنیمت جان کر سرداروں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں یا تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ضرور ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی وقت چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جندہ نامی ایک سردار، وہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دیگر جو لوگ تھے سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر کے کفر پر ہی قائم رہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے مزید گفتگو کریں گے اونٹنی کے متعلق کچھ ہدایات، اور اونٹنی کی پیدائش جو معجزہ تھا اس کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور اونٹنی کا قتل کرنا، یعنی لوگوں کا اونٹنی کو قتل کر دینا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار میں۔ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، معجزے کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری دلچسپ معلومات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں ذکر کریں گے، بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔